स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि अमोनिया के एराइल डेरिवेटिव्स या एल्काइल डेरिवेटिव्स जो हैं उनको हम बोलते हैं एमाइंस। ठीक है, तो इनके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे बनते हैं ये? अगर एमोनिया के अंदर हम एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस कर दें स्टूडेंट्स, किससे? एक एल्काइल ग्रुप से। हाइड्रोजन को निकाला और एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर डाल दिया तो प्राइमरी एमाइन बनेगा। और अगर हम एक और एल्काइल ग्रुप डाल देंगे, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो सेकेंडरी एमाइन बनेगा। और थर्ड जो है हम एल्काइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और तीसरा हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये टर्शरी एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस जो हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखें कि एमाइंस क्या होते हैं? एल्काइल या एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ एमोनिया। ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी यहाँ पर ले सकते हो, एराइल ग्रुप भी ले सकते हो, तो एमाइंस बनेंगे। एमाइंस को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें स्टूडेंट्स तो हम दो टाइप्स में यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक एमाइंस और एरोमेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस क्या होंगे? एमाइंस इन विच नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पर एमाइंस में नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक होगा एक एल्काइल ग्रुप से, 2 एल्काइल ग्रुप से या 3 एल्काइल ग्रुप से। वो सेम एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक एमाइंस। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इसमें क्लासीफाई हो जाएंगे एलिफेटिक एमाइंस में। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस कौन से होंगे? जिसके अंदर केवल एक ही एल्काइल ग्रुप को हमने रिप्लेस किया है यहाँ पर हाइड्रोजन से। ठीक है, और अगर 2 एल्काइल ग्रुप्स को रिप्लेस किया तो सेकेंडरी एमाइंस, और 3 एल्काइल ग्रुप को अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी एमाइन। तो ये इथाइल एमाइन, डाई इथाइल एमाइन और ये ट्राई इथाइल एमाइन, क्योंकि 3 इथाइल है और तो ये बन जाएगा ट्राई इथाइल एमाइन। तो इस तरीके से एरोमेटिक एमाइंस जो है इसका सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स। एरोमेटिक एमाइंस जो हैं वो क्या होते हैं? एरोमेटिक एमाइंस भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस या फिर एराइल एमाइंस। एराइल एमाइंस या न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस कौन से होंगे? ऐसे एमाइंस जिसमें नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली लिंक्ड है किससे? 1, 2 या 3 एरोमेटिक रिंग से, या फिर हम बोल सकते हैं एराइल ग्रुप से। तो यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग या एराइल ग्रुप अगर हमारे पास में आ जाता है तो ये हमारे को मिलते हैं एराइल एमाइंस। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने एनेलीन का। एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया है? एराइल ग्रुप से या फिर हम कह सकते हैं एरोमेटिक रिंग से। तो ये बना प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी कौन सा एमाइन है? ये प्राइमरी एराइल एमाइन है और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है? एनेलीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास में यहाँ पर डाईफिनाइल एमाइन, सेकेंडरी एमाइन। यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन को 2 एरोमेटिक रिंग्स से या फिर 2 एराइल ग्रुप से भी बोल सकते हो आप, उससे रिप्लेस किया है तो डाईफिनाइल एमाइन हो गया सेकेंडरी एमाइन। और ट्राईफिनाइल एमाइन में हमने 3 हाइड्रोजन्स को 3 एरोमेटिक रिंग्स से या 3 एराइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एराइल एमाइंस हमारे पास में हो गए। और सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा यहाँ पर अल्काइल और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एमाइंस। ठीक है, अल्काइल जैसे कि हमें यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक एराइल ग्रुप होगा और एक एल्काइल ग्रुप होगा एमाइंस के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है अल्काइल के अंदर हमारे पास एरोमेटिक रिंग के साथ में एल्काइल ग्रुप जब अटैच हो तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा?
अर अल्काइल एमाइन, या फिर हम इनको ये बोल सकते हैं कि एमाइंस जिसमें नाइट्रोजन एटम किससे अटैच हो, साइड चेन ऑफ 1, 2 या 3 एरोमेटिक रिंग्स से। यहाँ पर साइड चेन से अटैच होगा, वो साइड चेन कहाँ पर लगी होगी, एरोमेटिक रिंग पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक ही हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ है किससे, एक हमारा अर अल्काइल ग्रुप से, तो ये हुआ हमारे पास में प्राइमरी बेंजाइल एमाइन। और अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं अर अल्काइल ग्रुप से तो डाई बेंजाइल एमाइन सेकेंडरी एमाइन। और इसी तरीके से अगर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं अर अल्काइल ग्रुप से तो ये हो गया हमारे पास में ट्राई बेंजाइल एमाइन टर्शरी एमाइन। ठीक है, अब हमने देखना है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइंस। सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइंस, सिंपल एमाइंस कौन से होंगे, सिंपल एमाइंस में सेकेंडरी या टर्शरी एमाइंस जो हैं इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल या मिक्स्ड एमाइंस के अंदर। और यहाँ पर सिंपल एमाइंस में आप देखो कि जो हमारे पास में एल्काइल ग्रुप लगा है या एराइल ग्रुप लगा है वो सेम लगा होगा। और मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, मिक्स्ड में हमारे पास में मिक्स होंगे, यानी अल्काइल भी और एराइल ग्रुप भी। ठीक है, या जो 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो, या जो 2 एराइल ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हो, या फिर एल्काइल हो एक या एराइल हो एक। तो सबसे पहले सिंपल एमाइंस की एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एमाइंस में हमने पहला एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी एमाइन का, इसका नाम है डाई मिथाइल एमाइन। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारा यहाँ पर ट्राई इथाइल एमाइन टर्शरी एमाइन है। नेक्स्ट है डाई फिनाइल एमाइन सेकेंडरी एमाइन है। और थर्ड है ट्राई फिनाइल एमाइन, ये है टर्शरी एमाइन। ठीक है, सिंपल एमाइन इसका मतलब सेम ग्रुप, या एल्काइल लें या एराइल लें लेकिन सेम ग्रुप ही जो लगा होगा वही हाइड्रोजन्स को यहाँ पर रिप्लेस करेगा। और मिक्स्ड एमाइन के एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स। मिक्स्ड एमाइन के अंदर हमने देखा पहला एग्जाम्पल ये है इथाइल मिथाइल एमाइन, यानी यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा है वो अलग अलग लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो इसके अंदर जो है हमारे पास में पहला एग्जाम्पल हमने देखा इथाइल मिथाइल एमाइन सेकेंडरी एमाइन। दूसरा एग्जाम्पल है ये साइक्लोहेक्साइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, एक साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है और एक यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इथाइल ग्रुप है। तो साइक्लोहेक्साइल मिथाइल एमाइन साइक्लोहेक्साइल इथाइल एमाइन। और दूसरा है यहाँ पर इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल एमाइन। एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक एन प्रोपाइल ग्रुप लगा है एमाइन पर। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसकी जो नेमिंग होगी यहाँ पर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगी। तो इथाइल पहले आएगा, फिर मिथाइल और फिर यहाँ पर प्रोपाइल। एन को यहाँ पर जो है प्रीफिक्स में लेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं काउंट होगा, पी काउंट होगा। तो ये इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल एमाइन टर्शरी एमाइन ये यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट जो है हम क्लासिफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, वो है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो अभी तक हमने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ एमाइंस पढ़े, इसी में ही एक हम और पढ़ेंगे कि अनदर क्लास है कंपाउंड्स की जो कहलाती है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। ये डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनियम सॉल्ट्स के, जिसमें चारों हाइड्रोजन एटम्स अमोनियम आयन के किससे रिप्लेस हो जाएंगे, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से, एराइल ग्रुप से या अर अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल ये है टेट्रामिथाइल
अमोनियम आयोडाइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। नाइट्रोजन के साथ अमोनियम आयन में 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, जो कि चारों हाइड्रोजन एटम यहाँ पर किससे रिप्लेस हो गए, मिथाइल ग्रुप से। तो टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट ये बना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखें, टेट्राइथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुए हैं, टेट्राइथाइल ग्रुप से, टेट्राइथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पर वो क्या है, नाइट्रोजन के साथ में 4 हाइड्रोजन में 3 तो मिथाइल ग्रुप आ गए और एक हमारे पास में फिनाइल ग्रुप आ गया। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्वाटर्नरी यहाँ अमोनियम कंपाउंड बनेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस जो है वो कर सकते हैं। हमने कौन कौन से आज क्लासिफिकेशन देखे, इसमें एलिफेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस में हमने देखा कि एराइल एमाइंस होते हैं, अल्काइल एमाइंस होते हैं। उसके बाद फिर हमने सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइंस देखे और लास्ट में हमने यहाँ पर क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स देखे। तो आई होप वीडियो आपको हेल्प करेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस के लिए, और वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।